काफ़ी टाइम से मेरे पास एक सवाल आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे क्लाइंट से, मेरे सब्सक्राइबर्स से, मेरे व्यूअर्स से कि यार इंडिया में तो बिज़नेस कर लिया, इंडिया में तो बिज़नेस सेटअप कर लिया, अब बिज़नेस को हमें ग्लोबली एक्सपेंड करना है, हमें इसे इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है, हमें इसे दूसरी कंट्रीज़ में लॉन्च करना है। पर हम कंफ्यूज हैं कि इसे जो है अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कैसे किया जाए, दूसरी कंट्रीज़ में कैसे लॉन्च किया जाए, और अगर हमें किसी कंट्री में इसे लॉन्च करना है तो उसे लॉन्च करने से पहले हमें क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, हमें ये कैसे सिलेक्ट करना है कि कौन सी कंट्री हमारी बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए राइट रहेगी। तो फ्रेंड्स, कंसीडरिंग दिस रिक्वेस्ट फ्रॉम माई क्लाइंट्स, फ्रॉम माई सब्सक्राइबर्स, मैं आज की इस वीडियो में पूरे 5 ऐसे फैक्टर्स बताने जा रहा हूँ जो कि अगर आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनली डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, इंटरनेशनली एक्सपेंड करना चाहते हैं, किसी दूसरी कंट्री में इसे लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप इन 5 फैक्टर्स को कंसीडर कर सकते हैं कंट्री सिलेक्ट करने से पहले, इंटरनेशनली एक्सपेंड करने से पहले। क्योंकि देखिए, कंपनी या फिर बिजनेस तो बड़ा तभी बनता है जब आप उसे कंट्री से बाहर लेके जाएंगे, यानी कि इंडिया से बाहर लेके जाएंगे, ग्लोबली एक्सपेंड करेंगे, इंटरनेशनली एक्सपेंड करेंगे। तो मेक श्योर करिएगा कि इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैं बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला फैक्टर आपको कंसीडर करना है वो है कंडक्ट थॉरो मार्केट रिसर्च। सपोज कीजिए आप कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज का बिजनेस करते हैं और आप उसे अभी करंटली इंडिया में कर रहे हैं और आप उसको किसी फॉरेन कंट्री में अपनी कंपनी की सब्सिडरी खोलना चाहते हैं या ब्रांच ऑफिस खोलना चाहते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप ये करने से पहले थॉरो मार्केट रिसर्च कर लें। मार्केट रिसर्च में क्या क्या आता है, जो प्रोडक्ट और सर्विस आप लॉन्च कर रहे हैं, क्या उसके कस्टमर उस कंट्री में है भी या नहीं, अगर वो कस्टमर हैं तो उनके क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स कौन है, किस प्राइस रेंज पर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को वहाँ सेल किया जाता है, जो आपके वहाँ टारगेट कस्टमर्स हैं उनका पेन पॉइंट क्या है, क्या वहाँ पर बिजनेस एक्सपेंशन का स्कोप है, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, और अगर आप क्या वहाँ पर बिजनेस करेंगे तो आपके सक्सेसफुल होने का रेट क्या है। तो देखिए, मेक श्योर कीजिएगा कि आप किसी भी फॉरेन कंट्री में अपनी कंपनी खोलने से पहले, अपना ब्रांच ऑफिस खोलने से पहले एक थॉरो मार्केट रिसर्च जरूर कर ले। ये बहुत एसेंशियल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो सेकंड फैक्टर है वो है कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन। देखिए, आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने बिजनेस को, किसी फॉरेन कंट्री में लेके जा रहे हैं, फॉरेन ऑफिस खोल रहे हैं, कंपनी खोल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉस्ट तो आएगी ही आएगी। तो आपको यहाँ पर ये कंसीडर करना है कि आपकी कितनी कॉस्ट आएगी और आप उसको कैसे सोर्स करेंगे। क्या आपके पास सरप्लस है? अगर आपके पास सरप्लस नहीं है तो क्या आप उसको बोरो करेंगे, उस पर क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, और गॉड फॉरबिड अगर कल को जो है आपका फॉरेन बिजनेस नहीं चला या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है और आपको कुछ मिनिमम लॉसेस बियर करने पड़ते हैं, तो क्या आप उसको बियर कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, एक कॉस्ट एस्टिमेट करना, एक बजट बनाना बिफोर ओपनिंग अ फॉरेन कंपनी और फॉरेन ब्रांच ऑफिस इज़ वेरी एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट। तो प्लीज़ आप इसे किसी भी हालत में अवॉइड मत करिएगा। जो तीसरा फैक्टर है वो है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देखिए, हर कंट्री की लीगल रिक्वायरमेंट्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। सपोज़ कीजिए अगर आप सिंगापुर की बात करेंगे तो सिंगापुर इज़ कंसीडर्ड एज अ वेरी वेल्थी कंपनी एंड इट इज़ अ पैराडाइज फॉर एंटरप्रेन्योर्स। अगर आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करेंगे तो जो दुबई है, यूएई है, वो फेमस है अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन के लिए और टैक्स फ्री जोन्स के लिए। और अगर आप हांगकांग की बात करेंगे तो वो फेमस है इनोवेशन के लिए। देखिए, हर जगह की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अलग है, लीगल रिक्वायरमेंट्स अलग है, टैक्स रेट्स अलग हैं और अलग अलग टाइप की डॉक्यूमेंटेशन है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप फॉरेन कंट्री में डाइवर्सिफाई करने से पहले वहाँ के किसी कंसल्टेंट या अटॉर्नी को हायर कर लें और आप उससे ब्रीफ में समझ लें कि वहाँ की क्या लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है,
क्या वो कंट्री आपके लिए स्ट्रेटेजिकली ठीक है भी या नहीं, और क्या आप वहाँ का लॉ ऑफ लैंड फॉलो कर पाएंगे या नहीं। जो फोर्थ फैक्टर है वो है कल्चरल डिफरेंसेस। देखिए, आप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो लोगों के प्रेफरेंसेस हैं, टेस्ट है, कल्चर है, लैंग्वेज है, वो सब अलग होगा। तो आप मेक श्योर करें कि वहाँ पर उस कंट्री में आप पहले एक बार विज़िट ज़रूर कर लें, टू नो दैट कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या आपको वहाँ पे आपके टाइप के यानी कि आपकी बिज़नेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लोग मिल जाएंगे हायर करने के लिए, उनकी कॉस्ट क्या होगी, और कोई लैंग्वेज बैरियर तो नहीं होगा, कोई कल्चरल बैरियर तो नहीं होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप बिना कल्चरल प्रेफरेंसेस को जाने किसी भी कंट्री में डाइवर्सिफाई कर लेंगे तो आपके लिए ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि देखिए, अगर आप वहाँ के कल्चर को नहीं समझ पाएंगे तो आप अपने बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड टैलेंट को हायर नहीं कर पाएंगे। जो फिफ्थ फैक्टर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी। देखिए, आपको अगर अपना ऑफिस खोलना है किसी फॉरेन कंट्री में, कंपनी खोलनी है या एक्सपेंड करना है, तो आपके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी तो बहुत ज़रूरी है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि प्रॉपर रोड्स होनी चाहिए, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर होनी चाहिए, लॉजिस्टिक्स होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वेयर हाउसेस और डिस्ट्रीब्यूटरशिप चैनल्स होने चाहिए। क्योंकि देखिए, ये सब चीज़ें तो बेसिक है आज के टाइम में बिज़नेस को रन करने के लिए, और अगर इन सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो आपका बिज़नेस सेटअप होने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप जिस भी कंट्री में एक्सपेंड कर रहे हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ A1 हो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने बात करी कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, ग्लोबली एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो किन किन 5 फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।